बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार सत्ता संभाल रही है। अब लोकसभा का सुचारू रूप से संचालन के लिए स्पीकर की नियुक्ति की जानी है। फिलहाल इस काम के लिए 26 जून की तिथि तय की गई है। अभी तक की परंपरा के अनुसार इस पद पर आम सहमति से ही स्पीकर नियुक्त किए जाने की कोशिश की जा रही है। आजादी मिलने के बाद से अब तक कभी भी स्पीकर पद के लिए चुनाव कराने की नौबत नहीं आई। हर बार आम सहमति से इस पर नियुक्ति हो जाती है। सरकार चाहे जिसकी हो, लेकिन चुनाव कराने की नौबत कभी नहीं आई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका के लिए 2 सदस्यों को चुनने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष के पद का हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यक्ष उस सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक है जिसकी वह अध्यक्षता करता है। 18वीं लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सत्ता में है। पिछले 2 लोकसभा की तुलना में इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है। हालांकि विपक्ष स्पीकर पद के लिए आम सहमति से चुनाव में कोई बाधा नहीं बनती दिख रही है, लेकिन लोकसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत से उत्साहित विपक्षी इंडिया गठबंधन उपाध्यक्ष पद पर अपने उम्मीदवार को निर्वाचित कराने पर जोर दे रही है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर सरकार किसी विपक्षी नेता को उपाध्यक्ष बनाने पर सहमत नहीं हुई तो वे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने पर मजबूर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सभी दलों की आपसी बातचीत चल रही है। यह एक ऐसा पद है जो न सिर्फ सदन की कार्यवाही को नियंत्रित करता है, बल्कि जब सत्ता पक्ष की संख्या बहुमत के आसपास रहती है और किसी के नाराज होने या किसी के सांसद के पाला बदलने की संभावना रहती है, तो परिणाम को अपने पक्ष में करने का सारा दारोमदार भी इसी पद पर बैठे व्यक्ति पर होता है। इस 18वीं लोकसभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्तारूढ़ बीजेपी ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। हालांकि पार्टी 240 सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत से 32 सीटें कम हैं। पार्टी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू होगा और इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 233 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीट जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। 16 सीट के साथ तेलुगु देशम पार्टी और 12 सीट के साथ जेडीयू 240 सीटें जीतने वाली बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन बीजेपी की सहयोगी टीडीपी पर भी दबाव बना रहा है कि वह लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। टीडीपी इस पद के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार का समर्थन करने के पक्ष में है। वहीं जेडीयू के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। वर्ष 2014 और 2019 में एनडीए में होने के बावजूद बीजेपी अकेले बहुमत से काफी ज्यादा सीटें जीती थी। वर्ष 2014 में सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनी और एआईएडीएमके के एम थम्बीदुरई को उपाध्यक्ष चुना गया। 17वीं लोकसभा में यह पद खाली रहा। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के दौर में बीजेपी के चरणजीत अटवाल 2004 में और करिया मुंडा 2009 में उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर इस दफा चुनाव होता है तो यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। आमतौर पर अधिकतर बार सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ही स्पीकर बनते हैं, लेकिन 1996 की 11वीं लोकसभा में यह परंपरा टूट गई थी। उस वर्ष विपक्षी सांसद पूर्णो अगितोक संगमा यानी पीए संगमा सभी दलों की सहमति से स्पीकर बनाए गए थे। उस वक्त भारत के 50 वर्षों के संसदीय इतिहास में वे ऐसे पहले सदस्य थे जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए अध्यक्ष का पद संभाला। कांग्रेस नेता पीए संगमा का कार्यकाल 25 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक था। उनके कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के पद पर रहे। संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परंपरा का निर्वहन नीलम संजीव रेड्डी ने किया। उन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यकाल संभालने के बाद अपने दल कांग्रेस से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था और पार्टी से
34 वर्ष पुराना संबंध तोड़ लिया था। उनका यह मानना था कि अध्यक्ष का संबंध संपूर्ण सभा से होता है, वह सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए उसे किसी दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि उसका संबंध सभी दलों से होना चाहिए। वे ऐसे एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष भी थे जिन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति भी चुना गया था। आजाद भारत में एम अनंत शयनम अयंगर के बाद नीलम संजीव रेड्डी ऐसे दूसरे सांसद थे जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके हैं। पहली बार 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक और दूसरी बार 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक इस पद पर रहे। रेड्डी चौथी लोकसभा के लिए आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर सीट से निर्वाचित हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस के बलराम जाखड़ एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वे लंबे समय तक रहने वाले पहले नेता थे। उन्होंने 22 जनवरी 1980 को इस पद को संभाला और 18 दिसंबर 1989 तक इस पद पर रहे, यानी वे 9 साल 10 महीने और 27 दिन तक स्पीकर के रूप में सेवाएं दी। उनकी एक बड़ी उपलब्धि यह थी कि वे जनवरी 1980 में पंजाब के फिरोजपुर से पहली बार सांसद बनने के तुरंत बाद लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए थे। आजादी से पहले केंद्रीय विधानसभा, जो आज की लोकसभा की तरह थी, के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पहली बार 24 अगस्त 1925 को हुआ था। तब स्वराजवादी पार्टी के उम्मीदवार विट्ठल भाई जे पटेल ने टी रंगाचार्यार के खिलाफ यह प्रतिष्ठित पद जीता था। अध्यक्ष पद के लिए 1925 से 1946 के बीच 6 बार इस तरह के हालात बने। विट्ठल भाई पटेल का पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें 20 जनवरी 1927 को सर्वसम्मति से इस पद के लिए फिर से चुना गया। आखिरी बार चुनाव 24 जनवरी 1946 को हुआ था। तब कांग्रेस नेता जीवी मावलांकर ने कोवासजी जहांगीर के खिलाफ 3 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। मावलांकर को 67 जबकि जहांगीर को 63 वोट मिले थे। आजादी के बाद गणेश वासुदेव मावलांकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वह कांग्रेस पार्टी के थे और इस पद पर 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। एम अनंत शयनम अयंगर देश के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बने। उन्होंने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलांकर के आकस्मिक निधन के बाद अध्यक्ष पद का दायित्व ग्रहण किया था। वे 2 कार्यकाल तक स्पीकर रहे, पहली बार मार्च 1956 से मई 1957 तक और दूसरी बार मई 1957 से अप्रैल 1962 तक रहे। निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कई रिकॉर्ड बनाए, जैसे उनके कार्यकाल में प्रश्नकाल के सभी प्रश्न पूछे जाने की अद्भुत उपलब्धि है। 47 साल बाद यह रिकॉर्ड बना और इसका श्रेय ओम बिरला को जाता है। उन्होंने कभी भी प्रश्नकाल स्थगित नहीं होने दिया। 1 घंटे के प्रश्नकाल में 20 तारांकित प्रश्न होते हैं जो कि जनहित से जुड़े होते हैं। आमतौर पर मुख्य और पूरक प्रश्नों के कारण, सांसदों के मुद्दे से जुड़े अन्य सवालों के कारण सभी 20 सवाल पूरे नहीं हो पाते थे, लेकिन ओम बिरला ने प्रश्नकाल में रखे गए सभी 20 सवाल पूरे कराए। इसके पहले 14 मार्च 1972 को 5वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा 14 सवाल पूरे हुए थे। सांसदों को भी आश्चर्य होता था कि उनके पूछे गए सभी सवालों का जवाब कैसे मिल गए। अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने नए सांसदों को मौका देने के लिए शून्यकाल भी बढ़ाया। उनके समय में ही लोकसभा ने अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक गैर कानूनी घोषित करने और CAA जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए। सोमनाथ चटर्जी भी एक अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ लोकसभा अध्यक्ष सिद्ध हुए। उन्होंने 2004 में UPA 1 के दौरान लोकसभा स्पीकर का दायित्व मिला। सदन चलाने की उनकी अपनी अलग शैली थी। उन्होंने 2008 में परमाणु विधेयक पर विश्वास प्रस्ताव के दौरान अपनी ही पार्टी CPM के खिलाफ सरकार के पक्ष में मतदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया और उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी। सोमनाथ दादा को लोकसभा के स्पीकर के रूप में एक गैर पक्षपाती नेता माना गया, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन किया। सोमनाथ चटर्जी को 1996 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार भी दिया गया था। देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष होने का गौरव कांग्रेस सांसद मीरा कुमार को मिला, तो यह भी रिकॉर्ड रहा कि मीरा कुमार के बाद 2014 में गठित लोकसभा के लिए बीजेपी ने भी एक महिला MP सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष बनाकर लगातार 2 महिला लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का रिकॉर्ड बनवाया। एक और रिकॉर्ड गंती मोहन चंद्र बालयोगी यानी GMC बालयोगी के नाम है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।
12वीं लोकसभा के लिए जब जीएमसी बालयोगी को अध्यक्ष बनाया गया तो उनकी उम्र केवल 46 वर्ष की थी। टीडीपी के बालयोगी बाद में 13वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष बने।